तो जी अस्सलाम वालेकुम। तो चले अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का बन गया ऑल ऑफ सडन प्लान कमान पोस्ट जाने का, क्योंकि मेरा कज़न आया था तो उसने बोला हम लोग जाएंगे कमान पोस्ट। तो हम लोगों का ऑल ऑफ सडन प्लान बन गया एंड हम लोग निकल गए कमान पोस्ट के लिए। पापा ने हमें गाड़ी बुकिंग पे ला के दी एंड हम लोग धीरे धीरे वहाँ से चले गए एंड ये व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड ये पूरा ब्रिगेड का एरिया था। देन हम पहुँच गए दूसरी जगह। बातें करते हुए इंजॉय करते हुए हम लोग निकल गए कमान पोस्ट के लिए। काफ़ी मज़ा आ रहा था, सडन ट्रिप थी लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो हम लोग गाने सुनते हुए बातें करते हुए निकल गए। धीरे धीरे हम लोग नज़दीक पहुंच रहे थे एंड रास्ते में ये भेड़ बकरियां दिखी एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देख के। एंड ये अंकल लोग हम लोगों को देख रहे थे। तो धीरे धीरे हम बातें करते हुए एंड जो हमारे ड्राइवर थे उनसे पूछते हुए कि साइड में ये पाकिस्तान है या क्या है, तो वो हम लोगों को बता रहे थे कि यहाँ पे क्या है एंड क्या नहीं। तो उनसे बातें करते हुए हम लोग अपना सफ़र एंजॉय कर रहे थे एंड वो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा गाइड कर रहे थे। आगे रखे हुए थे मैंने सबके आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड के बिना वहाँ जाने नहीं देते हैं। तो सबके आधार कार्ड वहाँ पे प्रिंट किए हुए रखे थे फोटो स्टेट। तो फाइनली हम स्पीडी से ब्रिज पे पहुँच गए, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा था। एंड यहाँ से धीरे धीरे भैया मेरी वीडियो के लिए गाड़ी स्लो चला रहे थे। देन यहाँ से भी हम लोग निकल गए। हमारी मंजिल थोड़ी सी ही दूर थी। सफ़र को एंजॉय करते करते हम लोग बातें करते करते वहाँ से धीरे धीरे जा रहे थे एंड काफ़ी मज़ा भी आ रहा था। मेरा कज़न काफ़ी टाइम के बाद वापस आया है, वो आउट ऑफ कंट्री था, तो उससे बातें करते हुए लड़ते हुए झगड़ते हुए हम लोग जा रहे थे एंड मेरे साथ तो वो काफ़ी ज़्यादा लड़ता है। देन यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कमान पोस्ट यहाँ से 5 किलोमीटर रह गया था। तो अब मैं धीरे धीरे वेट कर रही थी कि कब हम पहुँचेंगे। ऑल्दो मुझे ट्रैवल करना पसंद है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर मुझे ट्रैवल करना पसंद नहीं है जो कि ऑल ऑफ सडन बन जाएं। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होना ही होता है। तो हम लोग चले गए धीरे धीरे। थोड़ा थोड़ा ये भैया हमें गाइड कर रहे थे कि वो सामने पाकिस्तान के घर हैं एंड यहाँ पे हम लोग पहुँचने ही वाले थे। ये था आर्मी का चेक पॉइंट, यहाँ पे करनी थी हमारी एंट्री एंड देन हम फाइनली पहुँच गए कमान पोस्ट। तो ये था वहाँ का कुछ व्यू जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में एंड यहाँ पे कुछ हिस्ट्री भी लिखी हुई थी। कुछ क्या, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री ही लिखी हुई थी। हम लोगों के जितने भी बड़े बड़े इन द सेंस जितने भी हम लोगों के फ्रीडम फाइटर्स थे जो कि शहीद हुए थे एंड इस बोर्ड पे सब सिंबलाइज हो रहा था कि किस फ्रीडम फाइटर ने, किस एरिया के फ्रीडम फाइटर ने क्या कुछ किया है एंड अखंड भारत वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ था। तो उसके बारे में सब कुछ था। तो यहाँ मेरा भाई और कज़न मुझे तंग करते हुए, देन यहाँ पे वॉल ऑफ वॉरियर था। मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अखंड भारतवर्ष में क्या कुछ हुआ था एंड ये लाइन सिंबलाइज कर रही थी कि किसने किस एरिया में कितना ज़्यादा काम किया है एंड इनका अलग अलग के कलर दिखाया हुआ था। देन मेरा कज़न भी वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने लगा एंड ये सामने रही मेरी दादी एंड मेरी बहन। मेरा कज़न मुझे तंग कर रहा था एंड अपने आईफोन का शो ऑफ कर रहा था, क्योंकि
इनका मेरे को तंग करना इज़ मैंडेटरी। एंड यहाँ पे अगेन मैं आपको वॉल ऑफ वॉरियर दिखा रही थी, जहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स की कुछ हिस्ट्री लिखी हुई थी कि किसका कितना क्या योगदान था चीज़ों में। वही सब दिखाते हुए मैं आप लोगों को आगे बढ़ रही थी। एंड यहाँ पे मेरी बहन ने फ़ोन पकड़ लिया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, एंड अनफॉर्चुनेटली उसे वीडियो रिकॉर्ड करना नहीं आ रहा था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। तो उसने कहा कि तुम जाओ, मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि मेरा कज़न मुझे तंग कर रहा था, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ वॉइस ओवर किया है। नहीं तो मैं वॉइस वाला वीडियो सीधा ही अपलोड कर देती, उस रीज़न की वजह से मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया है। देन यहाँ मी फ्लिक्सिंग माई OOTD। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचूज़ लगे हुए थे, एंड काफ़ी सारी फैमिलीज़ आई थी देखने के लिए। कमांड पोस्ट काफ़ी दूर से, साउथ कश्मीर से भी बहुत सारे लोग आए थे, आउट ऑफ इंडिया के भी काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे, एंड कुछ ऑफिसर्स की भी वाइफ्स आई थी। तो ये कुछ व्यू था, एंड यहाँ पे पेंट का काम भी चल रहा था। एंड वो सामने रहा कमांड पोस्ट का गेट, जहाँ से बॉर्डर लाइन स्टार्ट होती है, ज़ीरो लाइन हम लोगों की एंड उनकी वहाँ से दिखती है। यहाँ पे मैंने अपनी दादी को बिठा दिया था, एंड दीदी जा रही थी दादी के पास। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ के सोच रही थी, मेरे कज़न्स पाकिस्तान में रहते हैं, काश मैंने उनको कहा होता कि आप लोग मिलने आ जाओ, अपोजिट से ही देख लेते, लेकिन देख तो लेते। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये लोग थे, एंड आगे जो लाइन लिखी हुई थी वो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। जो सामने बोर्ड था उस पे जो लिखा हुआ था, मज़हब नहीं सिखाते आपस में बैर रखना, ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ये बहुत अच्छी लाइंस लिखी हुई थी वहाँ पे, जो सिंबलाइज़ कर रही थी कि हम सब एक है, हम सबको एक बन के रहना चाहिए। तो वो सामने अपोजिट रहा पाकिस्तान, बिल्कुल सामने वो पाकिस्तान दिख रहा है, एंड वो रहा उनका कमांड पोस्ट सामने। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, एंड बुरा भी लग रहा था कि काश मैंने अपने कज़न्स को कॉल कर दिया होता कि आप लोग आ जाओ, लेकिन उनके लिए भी सफ़र बहुत दूर था। ऑल ऑफ सडन हम लोगों का प्लान बना था जाने का। तो वही देखते देखते अब मैं इंजॉय कर रही थी व्यू को, एंड सामने कमान अमन सेतु का ब्रिज, जो कि बिल्कुल सामने है। आप लोग देख सकते हैं कि कितना सामने है, आमने सामने है यहाँ पे पाकिस्तान। वो सामने पाकिस्तान के बोर्ड्स हैं, पाकिस्तान का सारा दिखाई दे रहा है, जो सिस्टम है उनका बोर्ड है, सब कुछ वही था। तो ये भी यहाँ पे कुछ हिस्ट्री थी, एंड ये यहाँ पे कुछ इनकी पिट सी थी। यहाँ पे मेरा कज़न जानबूझ के फिर से मुझे तंग करने के लिए आ गया, लेकिन क्या कर सकते। एंड यहाँ पे लाइन लिखी थी, प्राउड टू बी इंडियन, येस वी शुड प्राउड टू बी एन इंडियन। तो यही सब मैं आप लोगों को दिखा रही थी। देन उसके बाद ये ब्रिज देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा रोना आ रहा था कि हम लोग इतना दूर क्यों रहते हैं, मेरे कज़न्स वहाँ पे क्यों रहते हैं, एंड मैं यहाँ पे क्यों रहती हूँ। हम लोग मिल भी नहीं सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने जो सब निज़ाम रखा है हमें उसी पे चलना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं देख रही थी आगे, एंड काफ़ी ज़्यादा मेरे कज़न्स की याद आ रही थी। तो यहाँ से भी मैं चली गई देखने के लिए, एंड आप लोगों को भी दिखाने के लिए कि सामने का व्यू कैसा है। एंड अगेन यहाँ आई एम फ्लिक्सिंग माई OOTD, एंड हवा काफ़ी ज़्यादा थी जिस वजह से मेरा दुपट्टा सर से नीचे गिर रहा था। तो मैं यहाँ मेरी बहन को बोल रही थी कि वीडियो ढंग से बनाओ, क्योंकि वो ढंग बना नहीं रही थी मेरी वीडियो। तो यहाँ पे बोर्ड लगा था, चकोटी जो पाकिस्तान में आता है वो 2 किलोमीटर था, मुज़फ़्फ़राबाद 52 किलोमीटर्स था, एंड इस्लामाबाद 200 किलोमीटर्स था। तो यहाँ से मैं आपको दिखा रही थी कि कितना ज़्यादा नज़दीक है। बस एक ब्रिज की बात है एंड एक गेट की बात है, जस्ट अगर गेट ओपन हो जाए तो हम लोग वहाँ, एंड वीज़ा होना तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देख के। तो यहाँ पे मैंने मेरी बहन को कहा कि प्लीज़ अब ढंग से मेरी वीडियो बनाना, एंड शी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माई वीडियो।
एंड यहाँ पे मैं बनाने लगी थोड़ी सी वीडियो, क्योंकि यहाँ से बनाने नहीं दे रहे थे। देन मैंने परमिशन लेके यहाँ से वीडियो बनाई एंड अगेन सामने पाकिस्तान दिख रहा है। मेरे भाई को मिल गए थे उनके फ्रेंड जो कि मेरे सीनियर थे, तो वो उनसे बात कर रहे थे। देन उसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ से वापस, क्योंकि भूख लग रही थी दादी को भी एंड भाई को भी। तो हम लोग निकल गए वहाँ से एंड बाहर था, वहाँ पे बाहर क्या कमान पोस्ट के ही एरिया में था वहाँ पे कैफ़े। एंड यहाँ से अगेन मेरा कज़न मुझे तंग करते हुए, मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्यों तंग कर रहा था। इसकी और मेरी लड़ाई भी थी, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब भाई बहनों से ज़्यादा टाइम रूठ नहीं सकते। तो यहाँ पे वीर पथ लगा के था एंड ये स्टैच्यूज़ एंड ये फ्लावर्स तो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। सर्दी के सीज़न में फ्लावर्स तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये कुछ फ्रीडम फाइटर्स के लगे हुए थे एंड यहाँ पे मेरा कज़न देख रहा था वहाँ। देन यहाँ से हम फाइनली आ गए अपने कैफ़े वाले ज़ोन में। यहाँ से मैं एंटर कर रही थी कैफ़े वाले ज़ोन में एंड माशाल्लाह इन्होंने सजाया बहुत अच्छा है। एंड साफ़ सफाई एंड हाइजीन का तो आर्मी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। आर्मी का डिसिप्लिन एंड आर्मी की सफाई एंड हाइजीन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। देन यहाँ से मैं निकल रही थी वापस, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई थी बिल्कुल लो। तो मैं जा रही थी यहाँ से वापस अपना चार्जर लाने के लिए, तो साथ में था मेरा कज़न। देन उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे भैया से सबके लिए कॉफ़ी लेने के लिए। यहाँ पे मैं भैया को कह रही थी कि भैया जल्दी कर दें, सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वैसे मुझे कॉफ़ी पीना उतना कुछ ख़ास पसंद नहीं, लेकिन हाँ आई लव कोल्ड कॉफ़ीज़, तो मुझे कोल्ड कॉफ़ी पीना पसंद है, लेकिन हॉट कॉफ़ी पीना मुझे पसंद नहीं है। तो यहाँ से मैं ले गई एक गिलास कॉफ़ी का भाई के लिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। देन उसके बाद ये था हमारे कैफ़ेटेरिया का कुछ व्यू एंड वो सामने मेरे कज़न्स उठा रहे थे आर्मी का सूट लगा के फ़ोटो। सॉरी मेरे कज़न्स नहीं, मेरा भाई और मेरे कज़न। तो यहाँ पे थी मैं एंड मैं इनको कह रही थी कि काश मुझे भी ये सूट लगाते आप लोग, लेकिन ये बहुत ज़्यादा भारी था तो मैं नहीं लगा पाई ये। एंड व्यू काफ़ी अच्छा था, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हाइजीन बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे बाकियों के लिए कॉफ़ी बन रही थी एंड ये था हमारा सिटिंग एरिया, जहाँ पे बैठ के सब ने कॉफ़ी इंजॉय की अपनी। इन बाहर यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, आमने सामने हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। देन उसके बाद मैं चली गई ये गन उठा के आप लोगों को दिखाने के लिए कि जो मेरे साथ पंगा लेगा ना, इसी गन के साथ मैं आप लोगों को शूट कर दूंगी। आई एम जस्ट किडिंग, ये जस्ट मजाक था। तो मैं चली गई थी ये गन देखने। देन उसके बाद यहाँ पे आया था एक व्लॉगर, तो मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी एंड वो भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ पे इनकी सारी पुराने ज़माने की चीज़ें थी जो इनके एंशियंट टाइम में यूज़ हो रही थी। एंड ये सामने हांगुल के सिंग एंड उसकी चमड़ी एंड सामने उनके पोशाक। देन फाइनली मेरा कज़न आ गया मुझे तंग करने के बाद, दे दिया उन्होंने मुझे चॉकलेट एंड हम लोग निकल गए वापस। भैया गाड़ी में बैठ के हम लोगों का वेट कर रहे थे, तो वो बेचारे काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए थे। तो हम लोग फाइनली आ गए वापस। देन ये रहा कमान पोस्ट के मेन गेट से बाहर का व्यू। काफ़ी सारी गाड़ियाँ लगी हुई थी, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे एंड ये थी हम लोगों की रिसिप्ट जो कि हमें आगे देनी थी। अगर हम ये रिसिप्ट नहीं देते तो हमें जाने नहीं देते, तो ये रिसिप्ट थी जो कि देनी थी वहाँ पे। एंड ये सामने पहाड़ बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, हालांकि अभी सर्दी का मौसम है तो ज़्यादा हरे भरे नहीं थे, लेकिन स्टिल थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे हम आगे दूसरी जगह पे फ़ोटो उठाने एंड हमें यहाँ पे क्यूट सा पपी मिला जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा था। एंड ये ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो बन के काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये लोकेशन थी जहाँ पे हम चले गए फ़ोटो उठाने के लिए एंड अंदर जाने के लिए मैं वहाँ से चली गई, वो लोग चले गए दूसरे साइड फ़ोटो उठाने एंड मैं यहाँ पे आ गई देखने के लिए कि यहाँ पे अंदर क्या है। तो पहले तो मेरे से दरवाज़ा खुल नहीं रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था दरवाज़ा कैसे खोलना है। देन उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोल लिया एंड अंदर था बैठने के लिए सिटिंग एरिया एंड कुछ मशीन जो कि सामने रखी हुई थी। तो मैं उस साइड गई नहीं, मैंने सोचा कुछ
हो ना जाए तो बेहतर है। देन उसके बाद हमने फ़ोटोज़ वीडियोज़ उठा के वहाँ से निकल गए वापस, क्योंकि पापा कॉल कर रहे थे। एंड अगेन यहाँ पे ये भेड़ बकरियाँ हमें वापस से दिखी, जो कि हमें आते टाइम भी दिखी थी। तो पापा कॉल्स कर रहे थे कि जल्दी आओ, लेट हो रहा है। तो हमें ऑलमोस्ट काफ़ी लेट हो गया था, हम ऑल ऑफ सडन गए थे तो लेट हो गया था। तो भैया ने स्पीड पकड़ी, हम लोग निकल गए वापस। दैट वाज इट। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।